परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा होने पाए आज की सुबह के समय में। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें और उसकी इबादत करें। और प्रभु ने आज हमें नया जीवन दिया और सुबह सुबह हम उस खुदावंद को याद करने के लिए परमेश्वर हमें मौका और अवसर दे रहे हैं। इसलिए हम मिलकर आज सुबह के समय परमेश्वर की आराधना करें। बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। वो आने वाले कल में भी होगा, उड़ते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरा शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरा शिफा। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। वो आने वाले कल में भी होगा, उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। और एक बार बोलेंगे, उड़ते हुए लहरों पे तू ही मेरी चट्टान। ओ यस, हमें बढ़ते हुए लहरों पे तेरी कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना
जाए, जितने मन की परेशानी आ जाए, हमारा जीवन में हमारा परमेश्वर एक चट्टान बनकर हमारे साथ खड़े हैं। आज सुबह निराश में बैठा वो लोगों से परमेश्वर कहते हैं, आपका जीवन की लहर, आपकी जीवन की समस्या, उन्हीं के बीच में हमारा परमेश्वर एक चट्टान बनकर खड़ा है। हालेलुया। इसलिए हम कहते हैं, यस लॉर्ड, तू ही मेरी चट्टान है परमेश्वर। यस लॉर्ड, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, तेरी कदमों के निशान, तेरी कदमों के निशान। जीवन में आने वाले लहर के सामने, जीवन में आने वाला परेशानी के सामने उन्हीं के पदचिन्हों पर चलना जरूरी होते हैं। हालेलुया। एक बात को याद रखें, हमारा परमेश्वर हमारा आगे चल रहा है। हालेलुया। ये लहर, ये बीमारी, ये परेशानी हमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे साथ है, चट्टान बनकर वो परमेश्वर हमारे साथ है। आज सुबह आइए हम वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। वो चट्टान हमारा स्थिर दृढ़ गढ़ यीशु मसीह है। हालेलुया। निराश में बैठने वाले लोगों के लिए, हालेलुया, अंधेरे में एक तेजस, एक प्रकाश यीशु मसीह का आने वाला है। हालेलुया। आइए वचन को सुनने के लिए आगे बढ़ेंगे। प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। इस समय में, आज की सुबह में हम सब मिलकर मॉर्निंग की प्रार्थना में प्रभु के सामने हम बैठे हैं। और जो मॉर्निंग प्रेयर है, इसका उद्देश्य है, मैं व्यक्तिगत जीवन से परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस मॉर्निंग के समय में परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहता हूँ, परमेश्वर की भलाइयों को याद करना चाहता हूँ और परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूँ। तो ये सुबह के समय में हम क्या करते हैं, अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ फिर से रिवाइज करते हैं, उसकी हजूरी में, उसकी उपस्थिति में फिर से आते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। और हम सब मिलके ये समय परमेश्वर को इसलिए देना चाहिए क्योंकि ये जो समय है परमेश्वर को भाता है। जब हम भोर को उठते हैं, उसके मध्य हम बैठते हैं और यीशु मसीह को, उसकी उपस्थिति को पहला स्थान देते हैं, आदर करते हैं, तो वो हमारे जीवन में पहला स्थान लेकर वो हमारे जीवन का, हमारी समस्याओं का और हमारी हर एक चीज़ों का वो परमेश्वर वो बन जाता है, वो स्थान ले लेता हमारे जीवन में पहला स्थान। तो आज इस समय में मैं आप लोगों से एक वचन से बातचीत करना चाहता हूँ इस सुबह के समय में। और जिस तरह वचन में लिखा है, पहला पत्रस 5:7 में, कि अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और ये जो समय है, इस समय जितने भी लोग हैं जो जहाँ कहीं भी अपने घरों में है, हमारे साथ में है, कहीं भी हमको सुन रहे हैं, आप हर एक लोगों के जीवन में किसी न किसी की बात को लेकर कोई चिंता है, कोई स्ट्रगल है, परेशानी है, बीमारी है, ज़रूरत है, या आत्मिकता में कमी है, या वचन से पीछे हट गए हैं, या प्रभु की संगति से पीछे हट गए हैं। तो ये जो समय है, परमेश्वर का वचन में लिखा है कि अपनी सारी चिंताएं, है ना, जैसे आप अगर चिंता करते हैं अपने भविष्य के लिए, अगर कोई जवान भाई बहन अगर हमें सुन रहे हैं या इस प्रार्थना में हमारे साथ जुड़े हैं और आप चाहते हैं कि प्रभु मैं आपसे दूर हो गया हूँ या मैं दूर हो गई हूँ, या तो हमारा मन नहीं लगता है वचन पढ़ने में, या तो प्रार्थना करने में हमारा मन नहीं लगता है, तो ये सुबह के समय में अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आप क्यों ना अपनी जगह पर या अपनी जगह पर जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ पर अपने अंदर मन में आप प्रार्थना करें, परमेश्वर को प्रॉमिस करें, वायदा करें कि प्रभु हाँ, मैं आपका बेटा, मैं आपकी बेटी, मैं जहाँ कहीं भी हूँ, मैं आपको जगह देना चाहता हूँ, आपकी हजूरी में फिर से आना चाहता हूँ। अपनी चिंताओं को, अपनी बीमारियों को, अपनी ज़रूरतों को, अपने स्ट्रगल को फिर से प्रभु मैं आपके हाथ में देता हूँ, अपने परिवार को मैं फिर से आपके हाथ में देती हूँ करके आप प्रभु के सामने प्रार्थना कर सकते हैं। और जब आप प्रार्थना करते हैं, है ना, तो वचन में क्या लिखा है, यूहन्ना में लिखा है कि जो कुछ भी आप पिता परमेश्वर से
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, वो काम परमेश्वर आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के द्वारा और उस प्रार्थना के द्वारा आपको परमेश्वर वो उत्तर देने जा रहा है। हालेलुया। तो इस मॉर्निंग के समय में मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल, बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी ज़रूरतें, बहुत सारी कमी घटी आती है, तो मैं एक ही काम करता हूँ, मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ। मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि प्रभु मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे इस चीज़ से छुड़ाइए। प्रभु मेरे जीवन में ये चीज़ की कमी है, मेरे जीवन में इस चीज़ को पूरा कीजिए। प्रभु मेरे जीवन में इस चीज़ों से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरे हाथ से बाहर है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। परमेश्वर आप मेरे जीवन में स्थान पहला लीजिए और मेरे जीवन में आप काम कीजिए। और सच में मेरे भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों, मित्रों, परमेश्वर का यीशु मसीह का वचन है जो सच्चा वचन है, और जो वचन जो है वो मेरे जीवन में पूरा हुआ है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि जब भी मुझे स्ट्रगल हो, परेशानी हो, कुछ भी बातें हो, मैं यीशु मसीह के पास जाता हूँ। तो जिस तरह पतरस में लिखा है, जिस तरह हमने वचन पढ़ा पहला पतरस 5:7 में, कि अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और जी सच में अगर आप और मैं हम विश्वास करते हैं, मैं विश्वास करता हूं व्यक्तिगत रीति से, और मेरे जीवन में यीशु मसीह ने काम किया है, अगर आप भी विश्वास करेंगे उस यीशु मसीह पर और इस सुबह के समय में उसकी हजूरी में आएंगे, उसको पहला स्थान देंगे और उससे प्रेम करेंगे, उसके वचन को खोलेंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे और उससे प्रार्थना करेंगे, उससे मांगेंगे और उसको जब पहला स्थान देंगे, उसको अपना परमेश्वर करके उसके सम्मुख आ जाएंगे, तो वो परमेश्वर आपके जीवन में जितनी भी बातें हैं उस सब बातों से आपको छुड़ाने वाला प्रभु है। वचन में लिखा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई से होकर चलूंगा तब भी मैं किसी हानि से ना डरूंगा क्योंकि आप मेरे साथ साथ रहते हैं। और वचन में ये भी लिखा कि निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। और ये परमेश्वर का वायदा है हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए, हर एक सुनने वाले जो इस मॉर्निंग प्रेयर में सुन रहे हैं, परमेश्वर का वायदा है आपकी और मेरे लिए कि अगर आप परमेश्वर की उस भलाइयों को देखना चाहते हैं, आप प्रेयर में जुड़े, आप वचन को पढ़ें, प्रभु को पहला स्थान दें और प्रभु से प्रार्थना करें। और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं इस मॉर्निंग के समय में, आप जहाँ पर भी आप मेरे साथ एक प्रार्थना कर सकते हैं कि हाँ प्रभु, मैं आपका बेटा, मैं आपकी बेटी, मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपके पास आती हूँ। प्रभु मैं आपकी भलाइयों को याद करता हूँ, याद करती हूँ, और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आपने बीते दिनों में मुझे संभाला है और जो मेरी चिंताओं से मुझे छुड़ाया है, मेरी बीमारियों से छुड़ाया है, मेरी परेशानी से छुड़ाया है प्रभु जी, और मेरे जीवन में हर एक आंधी तूफान को आपने रोका है और मुझे उन सब से उभारा है, मुझे डूबने से, नाश होने से, बर्बाद होने से मेरे भविष्य को आपने बचाया है। कितने लोग आज के समय में इस प्रार्थना को करेंगे, और सच में जब आप प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन को समर्पित करते हैं इस मॉर्निंग प्रेयर के लिए और परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, प्रभु के लिए आप समय देंगे, प्रभु के लिए आप वचन को पढ़ेंगे, प्रभु के लिए आप धन्यवाद करेंगे, और प्रभु सच में आपके लिए आज अद्भुत काम इस समय में करने जा रहा है। हालेलुया। जितने लोग विश्वास करेंगे, इस वचन को सुनकर आप प्रार्थना में जुड़े और विश्वास करेंगे, सच में प्रभु आपकी समस्या को दूर करेगा, आपको आत्मिकता में बढ़ाएगा, वचन में बढ़ाएगा, उसकी संगति में बढ़ाएगा और आपको ऊंचाइयों में लेकर जाएगा। और जो वायदा उसने किया है उस वायदे को आपको पूरा करेगा आपके जीवन में, और हर एक ज़रूरतों को भी पूरा करेगा। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, और जितने भी भाई बहन हैं उन सबको आपने ब्लेस किया इस मॉर्निंग प्रेयर में, आपने आशीष दिया, हम धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। और धन्यवाद आप सब लोगों को इस मॉर्निंग प्रेयर में जुड़ने के लिए। प्रभु आप सब लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।